ठीक है, तो हम लोग गेयर टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ठीक है, तो गेयर टर्मिनोलॉजी में जो सबसे जिसका डायमीटर सबसे कम है उसको हम लोग कहेंगे डिडेंडम सर्किल। ठीक है, क्या कहेंगे? डिडेंडम सर्किल। ठीक है, डिडेंडम सर्किल। देखो 20 से एक लाइन लिए, 20 से भी एक हम सर्किल लिए। ठीक है, इसको बोलेंगे पिच सर्किल। इसका नाम जो होगा उसका नाम क्या होगा? पिच सर्किल। ठीक है, ये जो सर्किल है उसका नाम क्या हो जाएगा? पिच सर्किल। पिच सर्किल। तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा ये डायग्राम एक अच्छा ढंग से, एक नोट्स में बनाया हुआ। उसके बाद तुमको ये सब के बारे में लिखना है कि डिडेंडम सर्किल किसको कहेंगे, एडेंडम सर्किल किसको कहेंगे, और जो सबसे अपर पास्ट होता है, अपर मोस्ट जो डायमीटर होगा, यानी कि ये वाला, ये जो डायमीटर है, ठीक है, इसको कहेंगे एडेंडम सर्किल। इसको क्या कहेंगे? कहाँ चलेंगे? इसको कहेंगे एडेंडम सर्किल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एडेंडम सर्किल। ठीक है, एडेंडम सर्किल। तो तुम इसमें क्या देखा? जो सबसे अपर, जिसका डायमीटर सबसे अधिक है, वो क्या है? एडेंडम सर्किल है। बीच में जो है वो कौन सा सर्किल है? पिच सर्किल है। और जो सबसे अंतिम में है, जो सबसे लोअर है, वो क्या है? डिडेंडम सर्किल है। क्या ये समझ पा रहा है? बोलो। जब हम गियर बनाते हैं तो सबसे अपर डायमीटर का सर्किल को कहेंगे एडेंडम सर्किल, सबसे लोअर वाले को कहेंगे डिडेंडम सर्किल, और बीच वाले को क्या कहेंगे? पिच सर्किल। अरे बोलो, समझ पाया? अब डिडेंडम सर्किल से ऊपर हल्का सा, उसको बोलते हैं किलरेंस सर्किल। सीसी से लिखेंगे, हल्का सा ऊपर होता है किलरेंस, किलरेंस सर्किल। ये जो सर्किल है ना, वो किलरेंस सर्किल, इसको सीसी से लिखेंगे, किलरेंस सर्किल। ये जो सर्किल है वो क्या है? डिडेंडम सर्किल। ये जो सर्किल है वो क्या है? पिच सर्किल। और जो सबसे अपर है वो क्या है? एडेंडम सर्किल। अब तुमसे बोलेगा एडेंडम किसको कहेंगे? तो डिस्टेंस कहां से कहां तक? एडेंडम से पिच सर्किल के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे सिर्फ एडेंडम। तो डिडेंडम किसको कहेंगे? तो देखो ये डिडेंडम सर्किल है, तो पिच सर्किल से डिडेंडम सर्किल के बीच के डिस्टेंस को हम कहेंगे ओनली डिडेंडम। समझ पाया? सबसे नीचे था डिडेंडम सर्किल, उसके ऊपर है किलरेंस सर्किल, ठीक है, उसके ऊपर है पिच सर्किल, और उसके ऊपर है एडेंडम सर्किल। तो एडेंडम सर्किल से पिच सर्किल के बीच का जो ये डिस्टेंस है, गैप है, इसको सिर्फ आप कहेंगे एडेंडम। और डिडेंडम सर्किल से पिच सर्किल के बीच के डिस्टेंस को आप सिर्फ क्या कहेंगे? डिडेंडम। क्या क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ सर। देखो अब टूथ तुमको समझ में आ रहा है? टूथ कैसे बन रहा है, हम कैसे ड्रॉ किए ये। अभी ये टूथ होगा तो इसको हम क्या बोलते थे? प्रोफाइल बोलते थे कल। जो 90% लगता था पैसा बनाने में गियर को, तो किस में लगता है सबसे अधिक? प्रोफाइल बनाने में। ये कर्व टाइप का है, ये थोड़ा कर्व टाइप का। तो ऊपर वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फ्लैंक, और ऊपर वाले पोर्शन को कहेंगे फेस। और इसको क्या बोले थे हम लोग? टॉप लैंड बोले थे कल, टॉप लैंड। अरे समझ रहा है? जी सर, अभी समझ। ये ऊपर वाले जो पोर्शन को उसको टॉप लैंड बोलेंगे, और जहां से पिच सर्किल है, ध्यान दो, पिच सर्किल से ऊपर वाले पोर्शन को फेस कहोगे, और पिच सर्किल से नीचे वाला, देखो ये सर्किल है, पिच सर्किल ये, तो पिच सर्किल से जो नीचे वाला होगा टूथ का, उसको आप फ्लैंक बोलोगे। ये फ्लैंक है, और ये क्या है? फेस है। तो पिच सर्किल से जो नीचे का टूथ होगा वो फ्लैंक कहलाएगा, ऊपर वाला फेस कहलाएगा, और जो सबसे ऊपर वो टॉप लैंड कहलाएगा। अब ध्यान दो, दो टूथ के बीच स्पेस है, गैप होगा, इसके बीच स्पेस कुछ ना कुछ गैप होगा, तो इसको कहेंगे टूथ स्पेस। इसको कहेंगे टूथ स्पेस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और ये क्या है? ये जो है, जो पिच सर्किल से जो यहाँ पे लोग है, इसका डायमीटर टूथ का, तो ये हो गया टूथ थिकनेस, टूथ थिकनेस। समझ में आया?
ऊपर वाले को टूथ स्पेस बोलेंगे, नीचे वाले को बोलेंगे टूथ थिकनेस। अब इन दोनों का डिफरेंस, बैकलेस सबसे इंपॉर्टेंट, बैकलेस, व्हाट इज बैकलेस? तो बैकलेस इज अ डिफरेंस बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस। Backless is defined as the difference between tooth space and tooth thickness, यानी कि जो tooth space होगा, ठीक है, इसका वैल्यू मान लो 20 mm है और tooth thickness तुम्हारा 18 mm है, 18 mm तो निकला कितना 2 mm, तो 2 mm क्या निकला? बैकलेस निकला। तो बैकलेस का जरूरत क्यों होता है, पहले ये भी जानना है। क्या होगा अगर गियर ऐसा होगा, ध्यान से समझना, एक गियर ऐसा और दूसरा गियर यहाँ पे आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हो? अब ये गियर इधर रोटेट कर रहा है और ये गियर अप साइड रोटेट करेगा, है ना? तो ध्यान से देखो, क्या ये पोर्शन ये इसको टच करेगा? बोलो, इसको डैमेज करना चाहेगा? सर नीचे वाला बोल रहे हैं, नीचे वाला उधर रोटेट कर रहा है, ऊपर वाला उल्टा साइड कैसे रोटेट कर रहा है सर? बिल्कुल, एक को तुम नीचे करेगा तो दूसरा ऊपर ही करेगा ना? नहीं, नीचे ही करेगा, सॉरी ये भी इधर ही करेगा, राइट। तभी तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यही तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉक, राइट, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डैमेज करना चाहेगा ये चीज, ये पोर्शन यहाँ टच करेगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो वहां पे टच होगा, तो टच होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कट हो जाएगा। अरे कट होगा, धीरे धीरे ये ब्रेक हो जाएगा, कट होगा, धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। तो ये ना हो इसलिए हम लोग बैकलेस को पढ़ते हैं, बैकलेस, बैकलेस। तो ये बैकलेस क्या है, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अंडर कट करते हैं, यहाँ पे गियर को ऐसा ना बना करके हम गियर को ऐसा बना देंगे, ऐसा देखो, ऐसा, इस गियर को भी हम ऐसा बना देंगे, ऐसा, इस गियर को भी हम ऐसा बना देंगे, समझ में आ रहा है? इस गियर को भी हम ऐसा बना देंगे। देखो अब गियर देखना तुम कैसा होगा, अब गियर देखो, ये वाला पोर्शन हटा दो, इसमें भी ये पोर्शन हटा दो, ये पोर्शन, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है कुछ? देखो ये पोर्शन हटा दिया तो क्या हुआ, ये चीज यहाँ पे टच तो नहीं करेगा ना? यस सर। अब कट होने का चांस तो नहीं है, तो ये हम कैसे जाने? बैकलेस से जाना है। तो बैकलेस क्या बोल रहा है ये? हाँ बोलो सर। बीच में जो गैप है, बीच में नहीं होगा, ये यही चीज पोर्शन से, ये पूरा अच्छा से नहीं बना हुआ, तुम इसको समझो ना, ये जो सबसे जो कॉर्नर पे होता है ना, यही कट करना चाहता है, तो कट होगा तो गियर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, गियर टूट जाएगा। तो गियर का निर्माण जो हम लोग करते हैं, ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कट से बचाने के लिए हम लोग बैकलेस का स्टडी करते हैं। तो बैकलेस क्या है? तो बैकलेस है टूथ स्पेस, यानी कि ये जो स्पेस है, टूथ स्पेस का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे और कर देंगे टूथ का जो थिकनेस है, यानी कि टूथ थिकनेस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो बैकलेस का आएगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अंडर कट होने से बचा सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? बोलो। तो पढ़े क्या क्या? हाँ बोलो सर। प्रीवियस पिक्चर में पढ़ गया क्या सर? प्रीवियस पिक्चर एक बार क्या बोले? अभी जो बैकलेस वाला बताया था वो सर पिक्चर में, अच्छा ठीक है सर आगे। हाँ ये वाला सर, जो सर ये जो बोल से स्पेस है, इसमें कुछ मटेरियल रहेगा कि स्पेस जो है ये? नहीं, स्पेस क्या, जो गियर कैसे, गियर के बीच में कैसा होता है? कोई स्पेस थोड़ा होता है। हाँ सर वो, अच्छा ठीक बस है, इसको गियर के बीच में। बोलेंगे। हाँ एक मिनट और देखो, अगर तुमको और अच्छा समझना है तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं।
यहाँ पे एक मिनट, पढ़ ही रहा तो पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर था। बैक देखो ध्यान से, देखो क्या हो रहा है, एक गियर यहाँ पे कट होना चाह रहा है, लिख रहा है द अमाउंट ऑफ प्ले बिटवीन द गियर रिजल्ट इन लॉस्ट मोशन, यानी कि डेविएशन ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ये देखो, अरे समझ पा रहा है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है, अंडर कट बच रहा है। यस सर। इसको जीआईएफ में देखो, देखो अभी ये कट करना चाह रहा है, देखो गियर जो मूव कर रहा है, रेड वाला जो गियर मूव कर रहा है, वो दूसरे को क्या करना चाहेगा, उसको भी नीचे करेगा और कट करके निकल जाएगा, जिससे गियर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये ना हो इसलिए हम लोग बैकलेस का स्टडी करते हैं, ठीक है। ठीक है, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कट करके कैसे कर दिए थे, साइक्लोइडल प्रोफाइल बना दिए थे। दिख रहा है, बोलो, अरे दिख रहा है। सर दिख रहा है। हाँ, तो यही चीज हम लोग, अभी देखो ये प्रोफाइल कैसा है, एकदम सीधा सीधा है, इसको तुम देखो, अभी देखो, अभी गियर कितना स्मूथ से गया और अंदर कट नहीं करके आया, अंदर हमने क्या कर दिया था, हल्का सा कट कर दिया था, तो अंतिम में, है ना, यस सर। है ना। तो ये हम लोग कैसे सीखे, बैकलेस से सीखे, बैकलेस को डिफाइन किए हम लोग, तभी इस चीज को समझ पाए हम लोग, ठीक है। कि गियर अगर कट गया, टूट गया तो बर्बाद ही हो गया, फिर इतना मेहनत इतना पैसा लगाना क्या हो गया हमारा, व्यर्थ हो गया। मतलब सिंपल मीनिंग है सर कि बैकलैश जो है मतलब पूरा फिट, गियर को एक दूसरे में पूरा फिट नहीं करे, थोड़ा स्पेस बाकी रखेगा जिससे वो टूटे नहीं, यही है ना सर? बहुत, हाँ बस यही, समझ गया। ठीक है सर। तो देखो अब देखो इस पिक्चर को, जनरल गियर टर्मिनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है आपको, और ये आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये पिक्चर कैसे बनाना है आप तो देख लो, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। तो जो सबसे, देखो ध्यान से, जो सबसे नीचे वाला ये है, ये जो सर्किल है, कौन सा सर्किल होगा, डिडेंडम सर्किल होगा। ये जो सर्किल होगा कौन सा सर्किल होगा, तो सर ये डिडेंडम सर्किल होगा, अभी देखा ना, बोलो। और इसके ऊपर का जो है वो किल्रेन सर्किल है, बीच वाला जो सर्किल है वो कौन सा सर्किल है, तो पिच सर्किल है। और जो सबसे ऊपर का जो सर्किल है वो क्या कहलाएगा, एडेंडम सर्किल कहलाएगा। तुमसे पूछेगा वर्किंग डेप्थ कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वर्किंग डेप्थ जो होता है वो एडेंडम सर्किल से लेकर के कहाँ तक है, देखो किल्रेन सर्किल तक है, इसको कहते हैं वर्किंग डेप्थ। जो गियर जो मेरा, जो तुम यहाँ पिक्चर में देखा था, ये जो पिक्चर देख रहे हो पूरा टच नहीं कर रहा, हल्का सा ऊपर है, हल्का सा यस सर। किल्रेंस देखो नीचे लिया हुआ, देखो ध्यान से देखेगा तो किल्रेन हाँ सर। सर्किल से लेकर के एडेंडम सर्किल तक, किल्रेन सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच को कहेंगे वर्किंग डेप्थ। टोटल डेप्थ किसको कहोगे, तो टोटल डेप्थ कहेंगे सर कि जो एडेंडम सर्किल का जो डायमीटर है और डिडेंडम सर्किल का जो डायमीटर है वो कहलाएगा टोटल डेप्थ। ये तो टोटल डेप्थ हो गया, और जो वर्किंग डेप्थ है एडेंडम सर्किल से किल्रेन सर्किल के बीच का जो डिस्टेंस है वो वर्किंग डेप्थ कहलाएगा। एडेंडम किसको कहेंगे, तो सर जो पिच सर्किल है, ये बीच वाला क्या है, पिच सर्किल। तो पिच सर्किल से जो अपर यानी कि जो एडेंडम सर्किल के बीच का जो डिस्टेंस है वो एडेंडम कहलाएगा, और जो पिच सर्किल से जो नीचे डिडेंडम सर्किल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा डिडेंडम। ओनली डिडेंडम, ओनली यस सर। डिडेंडम, ठीक है। अब देखो ये गियर है, तो यस। गियर का टूथ के ऊपर, अब ये देखो पॉइंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम कहां से लिए, तो पिच सर्किल से लिए। तो पिच सर्किल से अपर वाले पोर्शन को हम लोग कहेंगे फेस, और पिच सर्किल से नीचे वाले पोर्शन को कहेंगे फ्लैंक। ये मटेरियल साइंस में भी काम आता है, ठीक है, फेस एंड फ्लैंक। और जो सबसे ऊपर वाला जो फेस है ये क्या कहलाएगा, टॉप लैंड। टॉप लैंड ये जो है फेस विड्थ है जो तुमको दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अब ये बताओ दो सर्किल के फेस बीच और के जो, फ्लैंक, फेस और फ्लैंक किसको बोलेंगे एक बार बता दीजिए। फेस देखो, अगर ये टूथ को सिर्फ तुम देखो, ये टूथ को देखो, ठीक है, क्वेश्चन पूछो इसी ढंग से ताकि पढ़ाने में भी मजा आए। अगर हम
देखो गियर का ये टूथ दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, एक गियर का ये दांत होगा, जिसको दांत बोलो टूथ बोलो, ठीक है। अरे बोलो। यस ये जो बीच से है ना, ये तो ये सबसे ऊपर वाला जो सर्किल को जो फॉलो किया होगा ये एडेंडम सर्किल होगा। बीच वाला से जो होगा वो पीस सर्किल होगा, और जो सबसे नीचे है वो क्या होगा, डिडेंडम सर्किल होगा। तो ये जो पीस सर्किल का हम बात कर रहे हैं, पीस सर्किल से एक लाइन लिए इसके इधर वाला फेस पे, साइड फेस पे, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो कहलाएगा फेस, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो कहलाएगा फ्लैंक, है ना। ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो कहलाएगा फ्लैंक, और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कहलाएगा फेस। अभी क्लियर हुआ। और ये क्या है, तो सर ये टॉप लैंड है, ये क्या है, तो फेस विड्थ है ना। और ये क्या है, ये क्या है, तो टूथ थिकनेस है ना। एक दांत का कितना थिकनेस है, तो इतना है सर टूथ थिकनेस। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अरे बोलो। यस सर, तो अभी समझ ये, गए सर, ये पहले से समझ गए थे, बस फेस और फ्लैंक पूछ रहे थे सर, उस समय हाँ आप ठीक बताए है, थे ठीक टूथ ठीक है, तो ये फेस हो गया, और फ्लैंक पे तुम समझ ही गए, ठीक है। तो ये टॉप लैंड है, ये फेस विड्थ है। आगे देखते हैं हम लोग। ये पूरा लिखना होगा आपको एग्जाम में अंबर, पूरा ये सर पूरा ड्राइंग बनाना ये होगा। ड्राइंग को जैसे हम बनाए एक्समेटिक डायग्राम अच्छा से आपको बनाना होगा। क्या ड्राइंग बना पाएगा सर ना, समझ गया है ना। ये गियर का ही पूरा है ना ड्राइंग, हाँ जिसकी ये पूरा, बिल्कुल पार्ट्स वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब ये गियर देखो, बनाने बोलेगा तो इसमें पार्ट्स से ही डिफाइन करेंगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे डिफाइन करोगे, सबका डिफिनेशन भी लिखना होगा, हम भेज दिए तुमको ऑलरेडी, जी व्हाट्सएप कर दिए थे कल, ठीक है। जी जी जी। अब देखो इस गियर का ये पॉइंट और इस गियर का ये पॉइंट, यानी कि एक टूथ का जो ये पॉइंट है और इस गियर का ये पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है सर्कुलर पिच। ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच क्या हो गया, इस गियर का ये पॉइंट, इस तीत का इस पॉइंट का, और दो तीत के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ले लो, चाहे यहाँ से तुम यहाँ भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर पिच कहलाएगा। और ये टूथ थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या टूथ थिकनेस है। हम लोग जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं पिच सर्कल से कर रहे हैं। टूथ स्पेस क्या है, तो दो तीत के बीच का जो स्पेस है वही टूथ स्पेस है। अब टूथ स्पेस और माइनस टूथ थिकनेस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, बैकलेस। क्या निकल जाएगा, बैकलेस, ठीक है। देखो डिडेंडम सर्किल को रूट भी कहा जाता है। डिडेंडम सर्किल जो अंतिम वाला सर्किल है उसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, उसके ऊपर वाला सर्किल को किलरेन सर्किल, और जो बीच में है वो कहलाता है पिच सर्किल, और जो सबसे ऊपर में है वो कहलाता है एडेंडम सर्किल। क्या ये ड्राइंग पूरा अच्छे से समझ में आया, जी सर। ठीक है। ये ड्राइंग देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अच्छा इमेजनरी लाइन क्या है, तुमको डिडेंडम सर्किल एडेंडम सर्किल दोनों दिखेगा, बट पिच सर्किल क्या है, एक इमेजनरी सर्किल है जो दिखता नहीं है, तुम फिजिकली डिफाइन नहीं कर पाओ कि यही है, कहां से इनवॉल्यूट प्रोफाइल के बीच से निकला पता नहीं। इट इज ए इमेजनरी सर्किल इनटू द गियर वेयर प्योर रोलिंग इज ऑब्जर्व। हम लोग क्या करते हैं जनरली, गियर में हमारा क्या है मकसद, क्या है, प्योर रोलिंग होना है। तो इट इज ए इमेजनरी सर्किल इनटू द गियर वेयर द प्योर रोलिंग इज ऑब्जर्व। तुम उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। वेयर द मैटिंग गियर आर ट्रांसमिटिंग, जब दो गियर आपस में बीट करते हैं तब वो क्या होता है, प्योर रोलिंग वहां पे ट्रांसमिट करता है पावर को, बीइंग एन इमेजिनरी सर्किल। और हम इसको मानते हैं कि वो जो बनता है वो इमेजिनरी सर्किल है। इट कैन नॉट बी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, है ना, लिख दिया ना। इट कैन नॉट बी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये फिजिकल गुण नहीं ऑफ द गियर, बट बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किल। बिना इसके तुम गियर का निर्माण भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। पिच सर्किल रहेगा तभी तो तुम एडेंडम और डिडेंडम को डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि पिच सर्किल के एबव पोर्शन को क्या बोलते हैं, एडेंडम। पिच सर्किल से डिडेंडम सर्किल के बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डिडेंडम। तो इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द गियर। अगर तुमको गियर को डिफाइन करना है तो किससे करोगे, तो पिच सर्किल से। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी जेईई वगैरह तुम कंपटीशन एग्जाम में दोगे तो पूछता है, जो द साइज ऑफ गियर स्पेसिफाई बाय द डायमीटर ऑफ किसका, पिच सर्किल। तो पिच सर्किल ही डिफाइन करता है गियर का डायमीटर। तुम देखा, तुम्हारे पास गियर ये आ गया, ठीक है, ये गियर है तुम्हारे पास। तो तुम बोले गियर का डायमीटर कितना है, तो तुम क्या करोगे, जो सबसे अपर है वो तुम बता दोगे। तो अपर का जो डायमीटर वो एडेंडम सर्किल है ना, एडेंडम है ना, वो नहीं डिफाइन करेगा, यस सर। कौन डिफाइन करेगा, पिच सर्किल।
ठीक है, इस गियर का जो डायमीटर है वो पीस सर्किल डिफाइन करेगा। ठीक है, चलें आगे। यस सर। तो एक बार रिव्यू हम लोग कर लेते हैं गियर को फिर से, एक बार गियर को रिव्यू कर लेते हैं। तो अब बताएगा तुम, ठीक है, गियर को बना रहे हैं। मैं तो छोटा ही सर्किल कर दे रहे हैं ताकि हम लोग समझ पाए। ठीक है, समझना है हम लोगों को। ठीक है, अब ये बताओ जो सबसे नीचे बनाए वो कौन सा सर्किल है? अभी जो ये सर्किल हम बनाए हैं ये कौन सा सर्किल होगा? अंबर सर ये वाला, हाँ, डिडेंडम। डिडेंडम सर। सबसे जो नीचे होता है सर्किल वो कौन सा सर्किल कहलाएगा? डिडेंडम सर्किल। डिडेंडम सर्किल से ऊपर कौन सा सर्किल बनेगा बीच में, अगर हम बीच में बना रहे हैं? ये सर्किल का नाम क्या होगा? पीस सर्किल। यस सर। सर्किल का नाम क्या होगा? पीस सर्किल। अरे समझ रहा है या ऐसे ही यस सर यस सर बोल रहा है? सर समझ रहे सर उस समय। और जो सबसे अपर मोस्ट बनेगा ये कौन सा सर्किल है बताओ? एडेंडम। बहुत अच्छा, गुड। एक क्लास में जब समझ जा रहा है, बीटेक क्लास में एक दिन में हम लोग कहाँ समझते हैं। ये हो गया एडेंडम। सर वही सर, हाँ सर, एडेंडम सर्किल। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि एडेंडम भी सर्किल देखा, पिच सर्किल भी देखा, डिडेंडम सर्किल भी देखा। अब बताओ फेस और फ्लैंक को हमको डिफरेंस करना है। तो पिच सर्किल से, यानी कि ये जो पिच सर्किल है, ये जो टूथ है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? फेस। और नीचे वाला पोर्शन ये क्या कहलाएगा? फ्लैंक। अरे बोलो। यस सर। सर एक मिनट सर, हाँ अभी याद आया, हाँ ठीक है सर। ये पोर्शन कहलाएगा टॉप प्लेट, ये कहलाएगा, ठीक है, फेस विड्थ। ठीक है, बताओ तो ये क्या है? टूथ थिकनेस। ये जो डायमीटर है ये क्या है? इसको क्या कहोगे? टूथ थिकनेस। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। इसको क्या कहोगे? दो गियर टीथ के बीच का जो स्पेस है इसको कहोगे टूथ स्पेस। टूथ स्पेस। अब मान लो हमें बताना है इस पॉइंट से, यानी इस गियर का ये पॉइंट स्टार्ट है, इस गियर का ये पॉइंट स्टार्ट है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस को क्या कहेंगे? बैकलैश। ओ नहीं सर, वो पूरा का डिस्टेंस को सर सर्कुलर पिच। बहुत अच्छा, सर्कुलर पिच। बैक स्पेस किसको कहेंगे? चलो, बैकलैश सर वो जो टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस का डिफरेंस को कहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टूथ स्पेस तुमको तो डिफिनेशन अब याद हो गया। अब तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज अ बैकलैश, तो सर बैकलैश इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस। टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस। तो तुम बोलो अभी याद कर ले रहे हो तो एग्जाम में अपने से नहीं लिख पाओगे। यस सर, लिख लेंगे सर। यही चाहिए कि तुम एग्जाम में क्या चाहता है कि जो क्वेश्चन बोला तुम अपने मन से ऑन हैंड राइटिंग यानी ऑन वर्ड में तुम अगर लिख दिए तो एग्जामिन भी देखेगा कि ये बच्चा अपने मन से लिख रहा है, तो 10 में से 8 जरूर दे देगा। ठीक है, और तुम जितना प्रैक्टिस करोगे 9 नंबर ले आओगे या 10 में 10 ले आओगे। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं। ये टॉप लैंड हो गया, फेस हो गया, फ्लैंक हो गया, टूथ स्पेस हो गया, टूथ थिकनेस हो गया, सर्कुलर पिच हो गया, है ना? अच्छा, एक सर्किल और बचा हुआ है, क्लियरेंस सर्किल। कहाँ पे होगा? ये होता है क्लियरेंस सर्किल जस्ट ऊपर, है ना? ये होता है क्लियरेंस सर्किल, राइट? तो तुमको बताना है वर्किंग डेप्थ किसको कहेंगे?
वर्किंग डेप्थ और टोटल डेप्थ। तो एडेंडम सर से लेकर के क्लियरेंस सर्किल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वर्किंग डेप्थ या टोटल डेप्थ? वर्किंग डेप्थ। बहुत अच्छा। क्या तुम लिख नहीं पाएगा एग्जाम में कि वर्किंग डेप्थ तुमको लिखना डेफिनेशन, तो क्या लिखोगे, सर द अभी डिफरेंस तो बिटवीन एडेंडम सर्किल टू द क्लियरेंस सर्किल इज नोन एज यस सर वर्किंग डेप्थ। अगर तुमसे पूछ दे टोटल डेप्थ तो कौन सा होगा, ये टोटल डेप्थ, यानी कि द पूरा डिफरेंस बिटवीन एडेंडम सर्किल टू द डिडेंडम सर्किल इज नोन एज यस सर टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ यस। ये 14 मार्क्स का आता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो टोटल डेप्थ भी हम लोग देख लिए, वर्किंग डेप्थ भी देख लिए। एडेंडम किसको कहेंगे, तो पीस सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एडेंडम। और पीस सर्किल से डिडेंडम सर्किल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डिडेंडम। अब बताओ तुम्हें याद हो गया कि नहीं? तो ये 14 नंबर तुम यस ला सर नहीं सकता, जितना भी हम लिखे हैं सबको डिफाइन कर लोगे। मैक्सिमम यस डिस्टेंस सर जो है, मैक्सिमम डायमीटर है, वो एडेंडम सर्किल का है। मिनिमम जो है वो डिडेंडम सर्किल का है। उससे ऊपर जो है वो क्लियरेंस सर्किल का है। और जो बीच में जो इमेजिनरी सर्किल वो पीस सर्किल है। उम्मीद करते हैं तुमको समझ में आया। सर समझ में आ गया सर। लिख भी पाओगे ना कि सिर्फ समझ में आया? सर लिख लेंगे। हाँ सर लिख लेंगे सर। चलो, जब तुम लिख ही लोगे तो हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो अब सबको डिफाइन करते हैं, ठीक है, सबको डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों ने पीस सर्किल को डिफाइन कर लिया। तो पीस सर्किल क्या है, एक इमेजिनरी सर्किल है जहाँ पे गियर क्या होता है, प्योर रोलिंग पे हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। जहाँ पे दो गियर का टीथ क्या करता है, आपस में मीट करता है, जहाँ पे और गियर का जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं किसके डायमीटर से, तो पीस सर्किल के डायमीटर से, पीस सर्किल के डायमीटर से, ठीक है, पीस सर्किल के डायमीटर से। बोलो, पीस सर्किल के डायमीटर से हम लोग करते हैं। अब थोड़ा ये देखो, नाश्ता वास्ता कर लिया था ना? जी सर। 1 बजे छोड़ेंगे अभी। जी जी सर। मॉर्निंग में तुम थोड़ा गड़बड़ाया यार, नहीं तो तुम्हारे लिए 6 बजे से हम रेडी हो गए थे। देखो पढ़ने से जी सर पढ़ाने वाला क्यूरियोसिटी तुम्हें कल से होना चाहिए, मॉर्निंग। ठीक है। हाँ तो जी अभी सर। 2 दिन है, 2 दिन तो अभी घर पे ही है यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। तो इसका यूज कर लो। ऑफिस फिर जाऊंगा तो ऑफिस में क्या की ड्यूटी, जानते हो गवर्नमेंट का ड्यूटी 10 बजे से फिर 5 बजे तक रहोगे। आएंगे तो टायर्डनेस रहेगा। एनर्जी तो हमारी वही है, तुम जी में घट सर। जाएगा एनर्जी, हमें नहीं घटेगा। फिर मैं पढ़ाऊंगा, बट जी अभी क्या ये 4 डेज में तो हम 4 तुम्हारा चैप्टर खत्म कर, 4 सब्जेक्ट खत्म कर देंगे तुम्हारा। जस्ट तुमको रिवीजन ही तो जी करना है। सर। तो तुम इसका जी यूज कर लो, ठीक है। तो तुम देखो, गियर और पिनियन हम बता चुके हैं, जिसमें पावर दे रहे हैं वो गियर है, या जो बड़ा डायमीटर वो गियर है। पिनियन का डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है। ये चीज पॉइंट सब याद रखो। ड्राइवर और ड्रिवन में क्या अंतर है, जिसमें आप पावर देते हो वो ड्राइवर होता है, जिसमें आप पावर देते हो वो ड्राइवर होता है। और जिस गियर के कारण वो दूसरा गियर जो मूव करता है वो ड्रिवन गियर होता है। इट इज क्लियर, इट इज यस क्लियर सर। और नॉट? यस सर। ठीक है। तो गियर का डायमीटर ज्यादा होता है और पिनियन का डायमीटर गियर से कम होता है, ये पहचानने का तरीका। तो ये देखो दोनों का एडेंडम सर्किल, गियर का एडेंडम सर्किल और नहीं सॉरी, दोनों का पिच सर्किल है ये, दोनों का पिच सर्किल है। देखो ध्यान से, सर अगर गियर। एक गियर, सुनो बात, एक गियर ऊपर है, अभी सिर्फ सर्किल से बात कर रहे हैं, और इसका ग्रीन से लिख रहे हैं, और ये गियर है दोनों का, और पिनियन का भी पिच सर्किल को हम मीट कर दिए। ये पिनियन है ना, पिच सर्किल दो गियर का आपस में जहां पे मीट कर रहा है वो पिच पॉइंट का लाएगा, दोनों का पिच सर्किल। अब मान लो इसी का तुमको एडेंडम बनाना था गियर का, तो एडेंडम सर्किल क्या होगा, इससे अधिक होगा, बड़ा होगा, तो ऊपर जाएगा। देखो समझ में आ रहा है? इसका भी पिनियन का भी एडेंडम सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, पिच सर्किल से तो बड़ा बनेगा। अरे समझ पा रहा है? यस सर। याद करो ना जो तुम अभी पढ़े। अभी देखो दोनों का डिडेंडम सर्किल, यानी कि इसका डिडेंडम सर्किल क्या होगा, पिच सर्किल से भी छोटा होगा, और इसका भी डिडेंडम सर्किल पिच सर्किल से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखो दोनों का पिच सर्किल को देखो, देखो दोनों का पिच सर्किल इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे।
जो ग्रीन वाला जो सर्किल बना है वही तुम्हारा क्या, जिस लाइन से, ठीक है, ये होता है लाइन ऑफ एक्शन, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ये है लाइन ऑफ एक्शन जिसको एफ से लिखना है, ये दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, ये, ठीक है, ये है लाइन ऑफ एक्शन। फाई जो है ये क्या है, ठीक है, पिक्चर महाराज आप इधर आ जाइए, देखो हमने लिखा है कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी इज ए पिच पॉइंट जो कि फिक्स लाइन होता है, दिस इज ए फिक्स लाइन, ये लाइन जहां पे दो पिच सर्किल आपस में मिल रहा है, देखो ये बेसिक लो, अभी आगे डेरिवेशन है जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, जो पिच सर्किल से दोनों के बीच एक लाइन जो हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, टेंजेंट ही लो ना, दोनों सर्किल का एक कॉमन टेंजेंट है, टेंजेंट समझ रहे हो ना, ये सर्किल का टेंजेंट क्या होगा, जो इस लाइन से टच करके जा रहा होगा, है ना, इस सर्किल के एक पॉइंट से टच करके जा रहा होगा, तो इन दोनों सर्किल का, यानी कि गियर का और पिनियन का जो सर्किल है, दोनों का एक कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, यही हो गया, अरे बोलो, जी सर, है ना, तो इसी को लिखे हैं कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट पी, यानी इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे दोनों का कॉमन पॉइंट क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है पी, जिसको हम लोग कहेंगे पिच पॉइंट, जिसको हम लोग कहेंगे पिच पॉइंट। और ये जो लाइन है, आगे पढ़ो, ये जो लाइन है जो पिच पॉइंट से कट करके जा रहा है, हमेशा लाइन ऑफ एक्शन, जो हम बात बोले उसको याद रखो, जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो हमेशा पिच पॉइंट को क्रॉस करके ही जाएगा, ऑलवेज पिच पॉइंट से ही लाइन ऑफ एक्शन क्रॉस करके जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। ये जो O1 है, O1 से लेकर के जो P है, दिस इज अ रेडियस ऑफ गियर, दिस इज रेडियस ऑफ गियर, और यहाँ नीचे लिखे हैं O2P, तो ये किसका रेडियस है, तो पिनियन का रेडियस है। क्या इतना समझ में आया, बोलो सर, हाँ सर, ठीक है, आगे चलते हैं। तो सब छोटा छोटा बातें याद रखो, ठीक है। अब आते हैं सर्कुलर पिच, इंपॉर्टेंट, अभी तुम्हारे न्यूमेरिकल में ये सब हम लोग देखेंगे। तो सर्कुलर पिच को जनरली हम लिखेंगे पी से। अब सर्कुलर पिच कौन सा था, बता दो, बता दो अगर वो याद है वो दिन तो। सर्कुलर पिच सर, हाँ बोलो सर थोड़ा सा भूल रहा। अरे देखो ये गियर है, ये गियर बना है ना, तो इस गियर का टूथ का ये पॉइंट है ना, इस गियर का ये पहला पॉइंट होगा, पिच सर्किल से लो यहाँ से, अरे समझ रहा है कि ये पॉइंट और इस गियर का ये वाला पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस के बीच, यही तो कहलाता है सर्कुलर पिच, यही तो कहलाता है सर्कुलर पिच। अरे गियर का पहला इनिशियल पॉइंट इसका पिच सर्किल से जो पॉइंट होगा, दूसरा 30 का जो पहला पॉइंट होगा सर्कुलर पिच का, पिच सर्किल का, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा सर्कुलर पिच। अभी मेरे पास गियर नहीं है, जो क्लासरूम में तुम आओगे ना, तो वो गियर में दिखाएंगे और क्रिस्टल क्लियर होगा समझ में। हम उम्मीद करते हैं ऐसे भी तुमको समझ में आ जाना चाहिए। जी सर, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम और इसका उपाय करते हैं। ये ऑनलाइन वाला में क्या होता है ना कि कहीं यूट्यूब क्लेम ना कर दे कॉपीराइट क्लेम। तो देखो क्या है, यहाँ देखो ये जो लिखा हुआ है ना डी, ये जो स्पेस है, ये तो है सर्कुलर पिच, ठीक है, यही जो है क्या है वो सर्कुलर पिच। और तुम देख सकते हो कहाँ से कहाँ, देखो फेस और प्लेन, जहाँ से रेड पॉइंट रखा है इससे और इधर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा तुम्हारा सर्कुलर पिच, वो होगा तुम्हारा सर्कुलर पिच। अब किसका यूट्यूब चैनल, ठीक है, इस पे चलाने पे कॉपीराइट क्लेम भी हो सकता है ठीक है, तो सर्कुलर पिच समझ में आया। तो देखो पीसीडी यानी कि पिच सर्कुलर डायमीटर, पीसीडी हम जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं पीसीडी, दैट मींस पिच सर्कुलर डायमीटर, ठीक है, जो कि डी के बराबर है। हम मान ले रहे हैं कि ये जो पिच सर्किल है, ये जो पिच सर्किल होगा तो इसका जो डायमीटर हो गया है डी है, डी से लिखे हैं नंबर ऑफ टीथ जितना भी होगा, जैसे यहाँ दो इसी रंग का बहुत होगा, इसी रंग का, अरे बोलो ना, टीथ बहुत सारा होगा कि नहीं होगा, है ना, तो नंबर ऑफ टीथ को टी से लिख रहा है। तो पिच सर्किल डायमीटर को डिफाइन कैसे करोगे, पाई डी बाई टी,
ठीक है, पाई डी बाई टी। पिच सर्किल डायमीटर को डिफाइन कैसे करोगे, पाई डी का क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, और डिवाइड कर दिया जितना नंबर ऑफ टीथ है वो तुम्हारा क्या हो गया, सर्कुलर पिच, वो तुम्हारा क्या हो गया, सर्कुलर पिच। क्लियर, समझ में आया? यस सर। तो सर्कुलर पिच को कैसे डिफाइन किए, तो किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, जल्दी बताओ, 2 पाई आर। सर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को पाई डी लिख सकते हो, अरे 2 आर इक्वल टू टी, यस सर। सो वी कैन आल्सो राइट 2 पाई आर इज पाई डी। तो सर्किल तो डिफाइन कर दिए, अब क्या, कितना नंबर ऑफ टीथ को डिवाइड कर दिए, तो पिच सर्किल निकल गया ना कि दो टीथ के बीच जो डिस्टेंस होगा वो इतना होना चाहिए, तभी तो हम वहां पे टीथ को बना पाएंगे। 2 टीथ के बीच इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इसका इनिशियल से इसका इनिशियल का ये डिस्टेंस होना चाहिए। देखो, इंजीनियरिंग का हर चीज को तुम बेसिक से समझो, नहीं तो कहीं काम करोगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है, इसलिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो पी सर्किल क्या है, तो पाई डी बाई टी। अब याद रखोगे, मान लेते हैं कि जब 2 गियर आपस में मीट कर रहा था, ऊपर में देखे थे हम लोग, जब 2 गियर आपस में मीट कर रहा था, दोनों का पिच पॉइंट क्या था, सेम था, दोनों का पिच पॉइंट क्या था, बोलो जी, सेम था। सेम थे। हम मान के चले कि इसका पिच सर्किल और P1 बराबर P2 मान लो, दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे है, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जब 2 गियर आपस में मीट कर रहा हो, जब 2 गियर आपस में मीट कर रहा हो, तो मान लेंगे कि दोनों का पिच सर्किल डायमीटर क्या है, सेम है, यानी कि P1 बराबर P2। तो और P बराबर हमको पता है पाई डी बाई टी, तो P1 के लिए पाई D1 बाई T1, इसके लिए पाई D2 बाई T2, ठीक है। दोनों का पिच पॉइंट अगर सेम है, डायमीटर डिफरेंट भी हमको मतलब नहीं है, टीथ भी। अब क्या, एक गियर है और दूसरा पिनियन है, तो पिनियन छोटा डायमीटर होता है, ध्यान से समझो, अरे ठीक है, गियर का डायमीटर क्या होगा, ज्यादा होता है ना, इसका डायमीटर मान रहे हैं D1, इसका डायमीटर मान रहे हैं D2, इसमें नंबर ऑफ टीथ बहुत सारा, देखो, तो इसमें जितना भी टीथ है उसको T1 मान रहे हैं, इसमें जितना भी टीथ है उसको हम T1 मान रहे हैं, और जो पिनियन में जितना भी टीथ होगा उसको हम क्या मान रहे हैं, T2। बट दोनों का पिच पॉइंट क्या सेम है, पिच पॉइंट क्या है, दोनों का सेम है। 2 गियर अगर आपस में मिल रहा है तो P1 बराबर P2 लिख सकते हैं, तो P1 बराबर क्या, पाई D1 बाई T1, और P2 बराबर पाई D2 बाई T। तो पाई पाई इज कैंसिल आउट, सो वी कैन डिराइव ए न्यू फॉर्मूला, D1 बाई T1 बराबर D2 बाई T2। कब, जब 2 गियर आपस में मीट कर रहा है, तो आप लिख सकते हो D1 बाई T1, D1 बाई T1 बराबर D2 बाई T2, ठीक है। अब है मॉड्यूल, मॉड्यूल, ठीक है। अब जो दूसरा हम लोग तीसरा पढ़ेंगे मॉड्यूल, तो एम स्क्वायर लिखे हैं, एम स्क्वायर दैट मींस mm, एम स्क्वायर नहीं बोलेंगे, mm, ठीक है। मॉड्यूल को जो डिफाइन करते हैं वो होता है डायमीटर बाय टीथ, उस गियर का डायमीटर बाय टीथ, ये तुम्हारा क्या डिफाइन करता है मॉड्यूल को, ये हमेशा होगा mm में, याद रखना है, ये मॉड्यूल जो होगा हमेशा mm में होगा। अरे ठीक है, तो इससे पहले तुम क्या पढ़ा, पिच सर्कुलर डायमीटर, जिसको P से लिख रहे थे, क्या होता था फॉर्मूला, पाई डी बाई टी। हमें एक बात बताओ, डी बाई टी क्या डिराइव कर रहे हो, डी बाई टी जो मॉड्यूल, अरे डी बाई टी को क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो, यानी इसको लिख सकते हैं पाई m। सर्कुलर डायमीटर को आप क्या लिख सकते थे, पाई m। बोलो अंबर। हाँ। दो फॉर्मूला तुम सीखा, पी सर्कुलर डायमीटर को हम लोग लिखते हैं P इक्वल टू पाई डी बाई टी, और डी बाई टी को तुम डिफाइन करा मॉड्यूल से, तो P इक्वल टू पाई m, P इक्वल टू पाई m लिख सकते हो। या ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है P बाय, यानी कि P सर्कुलर डायमीटर, द रेशियो ऑफ P सर्कुलर डायमीटर एंड मॉड्यूल इज इक्वल टू पाई, है ना, m को नीचे कर देंगे। अगर 2 गियर आपस में मीट कर रहा है तो दोनों का मॉड्यूल भी क्या होगा, सेम होगा, जैसे पिच सर्कल डायमीटर भी सेम था, तो यहाँ पे मॉड्यूल भी सेम है, m1 बराबर m2 होगा। अब आता है डायमेट्रल पिच, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मॉड्यूल, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल को तुम कैसे लिखते थे सर, मॉड्यूल को लिखते थे डायमीटर बाय टीथ, तो देखो सर इसके पहले और हम ये वाला इसके पहले जो बताया था थर्ड नंबर, हाँ यही मॉड्यूल बताया था सर मॉड्यूल यही तो डी बाई टी। अच्छा एक बार और बता देते हैं,
हाँ ये मॉड्यूल, तो मॉड्यूल को डिफाइन तो कर रहे हैं ना, किससे, डायमीटर बाय टीथ। टीथ का कोई यूनिट नहीं होता है, टीथ का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो किसी भी गियर का, ठीक है, पिच सर्किल और डिवाइड बाय जितना नंबर ऑफ टीथ है, तुम अगर इन दोनों का रेशियो को जो डिफाइन करोगे तो वो क्या देगा, आउटपुट फाइनली मॉड्यूल देगा। क्या देगा, मॉड्यूल देगा। तो अब हम पढ़ रहे थे डायमेट्रल पिच, ठीक है। तो डायमेट्रल पिच जो होता है द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जस्ट क्या, मॉड्यूल का उल्टा। मॉड्यूल होता है डी बाई टी, तो देखो डायमेट्रल पिच क्या है, टी बाई डी। अरे ठीक है, बोलो, जस्ट उसका उल्टा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि डायमेट्रल पिच इनटू मॉड्यूल। तो डायमेट्रल पिच होता है टी बाई डी और मॉड्यूल होता है डी बाई टी। देखो सब कट गया, सब जय हिंद जय भारत हो गया, क्या बचा हुआ, to the product of diametral pitch and module is equal to 1, is equal to 1। अब तुम बताओगे सर्कुलर डायमीटर को किससे लिख देते हैं, पी से, सर्कुलर पिच को पी से, और डायमीट्रल पिच को यहाँ लिखना है पी डी से। सर्कुलर पिच बराबर क्या था, पाई डी बाई टी, अभी पढ़ा था ना। अरे पी इक्वल टू क्या पढ़ा था, पाई डी बाई टी, और डायमीट्रल पिच अभी क्या पढ़े, टी बाई डी, टी बाई डी। कट कर दो, कट कर दो, तो बचा क्या, पाई। तो यहाँ से तुम दो फॉर्मूला और लाया, तुम यहाँ से दो फॉर्मूला और लाया। एक फॉर्मूला लाया कि अगर हम मॉड्यूल को डायमेट्रल पीस से मल्टीपल करते हैं तो आउटपुट 1 देता है। अगर हम डायमेट्रल पीस को सर्कुलर पीस से मल्टीपल करते हैं तो फाइनली आंसर क्या आता है, पाई आता है। चले आगे, ठीक है। अब ये पढ़ लिया, देखो वर्किंग डेप्थ हम बता चुके हैं, बाय वन गियर एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस कर दो। वर्किंग डेप्थ क्या था, याद करो, ये तुम्हारा था डिडेंडम सर्किल, ठीक है, ये तुम्हारा था डिडेंडम सर्किल। उसके बाद क्या था मेरा, क्लियरेंस सर्किल। उसके बाद जो था हमारे पास क्लियरेंस सर्किल, ठीक है। उसके बाद था पिच सर्किल, और सबसे ऊपर था एडेंडम सर्किल, है ना। तो वर्किंग डेप्थ क्या था, एडेंडम से लेकर के क्लियरेंस सर्किल के बीच, या हम पूरा लेते हैं, पूरा टोटल डेप्थ लेते हैं, टोटल डेप्थ में इसको घटा देते हैं क्लियरेंस को। तो क्या कि एडेंडम प्लस डिडेंडम, यानी कि ये भाग हो गया एडेंडम, ध्यान याद करो, पिच सर्किल से ऊपर एडेंडम और पिच सर्किल से नीचे क्या, डिडेंडम। तो एडेंडम प्लस डिडेंडम और माइनस क्या कर दो, ये क्लियरेंस सर्किल को, इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो। तो क्या वर्किंग डेप्थ फिर भी निकलना, वर्किंग डेप्थ फिर भी निकलना है। अगर बायोमेटिक गियर है, ये सिर्फ वन गियर का बात किया, तो सम ऑफ एडेंडम ऑफ बोथ गियर, दोनों गियर का एडेंडम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही तुम्हारा क्या निकल जाएगा, वर्किंग डेप्थ। पिन पॉइंट में लिखे हैं वही जो तुमको पढ़ा चुके हैं, पिन पॉइंट में वही लिखे जो तुमको पढ़ा चुके हैं। बैकलेस किसको कहेंगे, तो सर इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टच फेस एंड टू थिकनेस ऑफ द मैटिंग गियर इज नोन एज बैकलेस। क्यों यूज करते हैं, तो टू प्रिवेंट द जैमिंग ऑफ टू ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, है ना। दो गियर अगर आपस में मैटिंग कर रहा है, तुम हाथ को भी रगड़ो ना आपस में, क्या गर्म होता है हाथ, हाथ को आपस में जब रगड़ते हो तो हाथ क्या गर्म होता है, इसका चार्जिंग देना तो बताइए। यस सर। जब हाथ को आपस में रगड़ते हो तो गर्म होता है, क्यों होता है, फ्रिक्शन के कारण, है ना। तो जब दो मेटल आपस में जब टकराएगा तो क्या होगा, वहां पे हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं थर्मल एक्सपेंशन होने का डर है। तो थर्मल अगर एक्सपेंशन हो गया तो गियर क्या हो जाएगा, कहीं फैल जाएगा, कहीं सिकुड़ जाएगा, ठीक है। जिस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा गियर फेल कर जाएगा, जिस वजह से हमारा गियर क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आया, बोलो। देखो अब ये लिखा हुआ है कॉमन नॉर्मल एट क्यूब, लाइन ऑफ एक्शन, जो अभी हम ऊपर पढ़े थे। जब दो सर्कुलर पिच के बीच दोनों का कॉमन टेंजेंट जब लेते हैं तो इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, है ना, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, जो एक पॉइंट पी पे हो रहा था। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कि इस गियर से, यानी कि दिस वन इज लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ से जो जा रहा था लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ जो दिखा रहे हैं ये गियर का इस गियर से, ठीक है, जो एक पॉइंट को मीट करता वो जो जा रहा है वो तुम्हारा क्या, लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन। इसको बोलेंगे कॉमन नॉर्मल। दोनों के लिए नॉर्मल किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
तो इस गियर के लिए, इस गियर का टूथ के लिए परपेंडिकुलर ये वर्सन है, इस गियर टूथ के लिए परपेंडिकुलर ये, देखो नॉर्मल। अरे समझ रहा है? यस सर। दोनों है ना, तो दोनों का कॉमन नॉर्मल क्या है, ये पॉइंट क्यू पे है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। इसको तुम पिक्चर में देखो थोड़ा सा और क्लियर होगा कि लाइन ऑफ एक्शन है क्या एक्चुअल में। लाइन ऑफ एक्शन है क्या एक्चुअल में। देखना ध्यान से, जो रेड कलर का लाइन है, जो दो गियर आपस में जो चल रहा है, हाँ दिख रहा है तुमको? पिक्चर में देखो, जो रेड पॉइंट जो जहां से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम में जा रहा है, रेड पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां तक को जा रहा है, एक बीच में ब्लैक दिख रहा है लाइन जो परपेंडिकुलर है। तो दो गियर के बीच का जो परपेंडिकुलर लाइन है, दो गियर जहां पे जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, वो पिच पॉइंट है। ठीक है, वो क्या है, पिच पॉइंट है। और जहां से जो रेड पॉइंट जो पास कर रहा है वो तुम्हारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। यानी कि उसी लाइन ऑफ एक्शन से गियर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को ढकेल पा रहा है, कहने का मतलब यह है, एक गियर दूसरे गियर को तभी ढकेल पा रहा है। और अच्छा देखना, देखो ये एरो से दिखाएगा, देखो एरो दिख रहा है, दो पॉइंट के बीच परपेंडिकुलर है, दो गियर टूथ के बीच का वो परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, जो ब्लू कलर का लाइन है वही तुम्हारा क्या, लाइन ऑफ एक्शन है, वही तुम्हारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। तुम इससे भी देख सकते हो। देखो अभी इसमें तुमको और अच्छा समझ में आ रहा हो क्या, तुमको दिख रहा है एडेंडम सर्किल गियर का, डिडेंडम Yes, sir. सर्किल लेफ्ट साइड और राइट साइड का। देखो तुमको तीन सर्किल नजर आएगा दोनों का। हाँ सर। तो बताओ दोनों मतलब कि किस सर्किल से किस सर्किल तक पहुंच रहा है। गियर का डिडेंडम सर्किल से पिनियन का डिडेंडम सर्किल तक जा रहा है। देखो ध्यान से, जो सबसे नीचे वाला सर्किल होता है वो डिडेंडम सर्किल होता है, वो स्टार्ट हो रहा है डिडेंडम सर्किल से और पिनियन का डिडेंडम तक जा रहा है। अरे समझ पा रहा है? बढ़िया से बैठ जाओ। कौन वाला सर, कौन picture आपका, हाँ बढ़िया से बैठ जाओ। ठीक है, सर कौन तो पिक्चर सर? तुम कहाँ था अब तक? सर ये नहीं देख रहे सर, वो मतलब पिक्चर अभी सर एरो नहीं दिखा रहा है सर, कौन सा पिक्चर में? अरे एक मूविंग कुछ पिक्चर दिख रहा है तुमको? मूविंग पिक्चर दिख रहा है या नहीं? सर हाँ, मूविंग पिक्चर दिख रहा है। तो उसी में देखो ना, एक ब्लू कलर का एरो है और रेड कलर का तीन तीन लाइन होगा दोनों साइड में, हाँ सर देख सर्किल रहे जो बना हुआ है, हैं। सर्किल जो बना हुआ है, तीन तीन सर्किल बना हुआ है ना। जी बना है सर। हाँ, तो सबसे अपर का जो सर्किल है वो एडेंडम है, उसके बाद पिच सर्किल है, और सबसे नीचे का डिडेंडम सर्किल है। मान लो लेफ्ट साइड वाला अगर गियर है तो राइट साइड वाला पिनियन है, तो पिनियन का भी एडेंडम सर्किल, पिच सर्किल और डिडेंडम सर्किल बना हुआ है। अरे अब अभी भी नहीं समझा क्या? समझे सर। तो तुम देखो इसमें, तुम बताओ क्या डिडेंडम सर्किल से डिडेंडम सर्किल तक वो क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन आ रहा है? यस सर। देखो ध्यान से, वो ब्लू कलर कहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है, सर उसका डिडेंडम सर्किल लास्ट है, से। इसका लास्ट। हाँ, तो डिडेंडम सर्किल गियर से डिडेंडम सर्किल का पिनियन तक आ रहा है, वही है लाइन ऑफ एक्शन। और जहां पे देखो दो दो रेड कलर का जहां सर्किल मिल रहा है, दिस इज ए पिच सर्किल, और वहां से जो एक सीधा लाइन आएगा वो होता है कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब इसमें भी देखो वही चीज है ना, देखो दोनों का पिच सर्किल आपस में मिल रहा है, तभी हम लोगों ने सर्कुलर पिच वहां से निकाला था, फिर डायमेट्रल पिच निकाला, फिर मॉड्यूल निकाला। दोनों का पिच आपस में ऐसे टच कर रहा है, पिच पिच सर्किल, दोनों गियर और पिनियन का पिच सर्किल आपस में टच कर रहा है, जबकि पिनियन का एडेंडम सर्किल गियर में आ जा रहा है और गियर का एडेंडम सर्किल पिच सर्किल में चला जा रहा है, डिडेंडम से टच कर रहा है। अभी देखो और समझ में आएगा, अगर पिक्चर अगर तुमको समझ में आ गया है, तो अगर तुम इसको देखोगे,
ध्यान से देखना, ये हम बनाए हैं ऊपर, ऊपर गियर है, ऊपर गियर है, ठीक है। तो ये क्या एडेंडम सर्किल है, सबसे उस गियर का सबसे आउटर जो सर्किल होगा एडेंडम सर्किल होगा। उसके बाद का सर्किल क्या कहलाता है, पिच सर्किल। जो बीच का जो सर्किल होगा वो क्या कहलाएगा, पिच सर्किल, है ना। ये है पिच सर्किल, पिच सर्किल। और ये था एडेंडम सर्किल। तुम बोलते थे ना कि सर तुरंत तुरंत थोड़ा थोड़ा पढ़ा दीजिए, देखो कितना अंदर है। तुम एग्जाम में तभी लिख पाएगा जब तुम सब जानेगा। और ये जो सबसे अंतिम का जो सर्किल है वो तुम्हारा क्या है, डिडेंडम सर्किल, डिडेंडम सर्किल। तो ये जो हम ऊपर जो बनाए, ये हम गियर को बनाए, तो गियर का डिडेंडम सर्किल, पिच सर्किल और एडेंडम सर्किल देखो। हम नीचे बना रहे पिनियन, नीचे पिनियन बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडेंडम सर्किल बनाएंगे। सबसे पहले हम एडेंडम सर्किल बनाएंगे। तो एडेंडम सर्किल जो हम बनाएंगे वो देखो, तो इसका एडेंडम कहाँ जा रहा है, कहाँ टच करना जा रहा है, उसके डिडेंडम को, गियर के डिडेंडम को टच करके। देखो ध्यान से, अभी जो नीचे हम जो बना रहे हैं वो O2 बना रहे हैं, वो पिनियन है। तो पिनियन को जो पूरा जो ये सर्किल होगा, पूरा सर्किल नहीं बना रहे, जो सर्किल है वो कहाँ टच कर रहा है, गियर के डिडेंडम को। बट जो इसका जो पिच सर्किल होगा, इसके पिच सर्किल के कॉमन टेंजेंट, यानी कि दोनों के टच करके, देखो टच करके आ रहा है, समझ में आया। अरे ये इसका क्या हो गया, पिच सर्किल, ये इसका हो गया पिच सर्किल। ये कौन सा सर्किल था, तो सर ये एडेंडम सर्किल था। ये क्या था, एडेंडम सर्किल। तो ये पिनियन का बना रहे हैं, ऊपर जो बनाए थे गियर का बनाए थे। और एक बचा डिडेंडम, तो इसका डिडेंडम देखो क्या होगा, इसका डिडेंडम उसके एडेंडम से टच करेगा, गियर के। ये इसका क्या हो गया, डिडेंडम सर्किल। अरे अब समझ में आया या नहीं यार। तो जो लाइन ऑफ एक्शन था, अब बात है लाइन ऑफ एक्शन का। तो लाइन ऑफ एक्शन दिस वन, तो ये पिच पॉइंट है, तो जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ये यहीं से कट करके जाएगा। तो क्या हुआ, इसके डिडेंडम यानी कि पिनियन के डिडेंडम, पिनियन का डिडेंडम से गया और वो कहां तक गया, गियर के डिडेंडम तक गया। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन। और कॉमन जो पिच पॉइंट था वो कौन सा था, तो ये था। दोनों का पिच सर्किल ये है। तो यहाँ से जो लाइन आप लोगे, यहाँ से जो लाइन लोगे, जो ये पी पॉइंट था वही तुम्हारा पिच पॉइंट था, और ये गियर का रेडियस हो गया, और ये इधर पिनियन का रेडियस हो गया। तो अभी इसी लाइन को अगर हम ऐसा बनाए, देखो नीचे एक लाइन ऐसा लिए और एक लाइन ऐसा लिए, तो ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा, लाइन ऑफ एक्शन। और ये कौन सा कहलाएगा, कॉमन टेंजेंट। और ये पी पॉइंट क्या है, पिच पॉइंट, ये है कॉमन टेंजेंट पिच पॉइंट के लिए, पिच सर्किल के लिए। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। ये जो ब्लैक कलर लाइन है ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। क्या समझ में आया, बोलो। सर ये गियर जो है, जो हम लोग सर्कल एक बनाए हैं उसको हम लोग पिनियन बोलते हैं, अपने से बनाया हुआ सर्कल। देखो आवाज नहीं आ रहा है, फिर से। सर ऊपर में जो है वो तो गियर है, जो ऊपर वाला का सब डिफाइन किया। हाँ, ऊपर जो है सब गियर का ही है। गियर का एडेंडम सर्किल है, पिच सर्किल है, डिडेंडम सर्किल है। उसी प्रकार पिनियन भी एक तरह का गियर ही है ना, जिसका डायमीटर कम हो जाए उसको पिनियन कहेंगे। डायमीटर कम हो जाए सर वो। हाँ, तुम गियर और पिनियन को कैसे डिफरेंट करोगे, डिफरेंशिएट कैसे करोगे। जिसका डायमीटर बड़ा दिख रहा है वो गियर कहोगे, जिसका डायमीटर छोटा है उसके कंपेयर में दोनों गियर आपस में टच है, तो एक का डायमीटर ज्यादा है, एक का डायमीटर कम है। जिसका डायमीटर ज्यादा है वो गियर कहलाएगा, जिसका डायमीटर कम है पिनियन कहलाएगा। अब तुमको डिफरेंस करना है ड्राइवर और ड्रिवन में। तो जिसमें तुम पावर दिया डायरेक्ट तो वो ड्राइवर कराया,
और जिसके द्वारा वो दूसरा गियर मूव किया वो ड्रिवन करना है। ठीक है, ऑलरेडी ये सब वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, तुम सुनना बार बार, रिवीजन होगा, बट जो भी डाउट है भी क्लियर करके पूछ। क्या समझ में आया? तो उस पिक्चर को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं जो दिखा रहे थे। देखो ये वाला, ये जो था है ना, ये वाला देखो। अभी देखो समझ में आ रहा होगा तीनों का, डिडेंडम सर्किल, एडेंडम सर्किल, पिच सर्किल, गियर का और पिनियन का। पिक्चर दिख रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है, इसमें भी देखो, देखो कितना सुंदर ढंग से बनाया गया, देखो। और देखना चाहता है इसको भी देखो, इसको देखो, इसको देखो। ठीक है, वही अच्छा था, यही सबसे अच्छा पिक्चर यही था। ठीक है ना? तो लाइन ऑफ एक्शन हम लोग का क्लियर हो गया, कॉमन टेंजेंट भी तुम देख लिया, पिच सर्किल देख लिया। अरे देखा या नहीं देखा? क्या पीडीएफ दिख रहा है? तो अब ये समझ में आया, लाइन ऑफ एक्शन, ऊपर गियर है और नीचे क्या है, पिनियन है। तो दोनों का क्या कॉमन नॉर्मल, दोनों का एक ही पॉइंट है, एट क्यू पे, वही तुम्हारा क्या कहला रहा है, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, वही तुम्हारा क्या कहला रहा है, लाइन ऑफ एक्शन। तो देखो जो कॉमन टेंजेंट था, जो सबसे ऊपर पड़ा था यहाँ पे, कुछ साल पहले पड़ा था, कहने का मतलब कुछ समय पहले पड़ा था, यही चीज। अब देखो ये पिक्चर तुमको समझ में आना चाहिए कि सर ये कहाँ से लिख दिए थे आप, लाइन ऑफ एक्शन। उस टाइम लाइन ऑफ एक्शन डिफाइन नहीं किए थे, है ना, ये जो एफ है उस टाइम डिफाइन नहीं किए थे। अब समझ में आ रहा होगा कि गियर और पिनियन के डिडेंडम सर्किल से जो मूव कर रहा है और पिच पॉइंट से होते हुए जो गुजर रहा है, वही तुम्हारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉमन टेंजेंट, ये जो है ये लाइन है, कॉमन टेंजेंट है, और ये लाइन ऑफ एक्शन है। दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है, दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है। अरे बोलो, दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है, यही एंगल कहलाता है प्रेशर एंगल, यही एंगल कहलाता है प्रेशर एंगल, यही एंगल कहलाता है प्रेशर एंगल। तो एंगल कहां से आया, प्रेशर एंगल। तो लाइन ऑफ एक्शन और कॉमन टेंजेंट किसका, पिच पॉइंट का, पिच सर्किल का, दोनों गियर और पिनियन का जो पिच सर्किल का जो कॉमन टेंजेंट है और जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, प्रेशर एंगल। वो क्या कहलाएगा, प्रेशर एंगल। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रेशर एंगल। ज्यादा बात, तो वो क्या कहलाएगा, तो क्या लिखे हैं, तो यहाँ क्या लिखे हैं कि फाई, जनरली फाई से लिखते हैं, कहीं कहीं थीटा लिखते हैं, बट आप फाई यूज करना। तो फाई जब प्रेशर एंगल, तो कौन सा है, तो एंगल बिटवीन क्या, लाइन ऑफ एक्शन एंड कॉमन टेंजेंट। तो कौन सा पॉइंट, पिच पॉइंट जो वहां पे पड़ा था, पी है ना, ऊपर वाले पीडीएफ में था ना, पिच पॉइंट पी से क्या पास कर रहा था, कॉमन टेंजेंट पी और लाइन ऑफ एक्शन। तो इन दोनों के बीच जो एंगल जो होगा वो कहलाएगा प्रेशर एंगल। जनरली 20 डिग्री और 25 डिग्री हम लोग स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, हम 11 को बोकारो आएंगे, ठीक है, 11-12 को नोट्स सारा ले लेना, इसका पीडीएफ दे देंगे। तुम्हारे बीटेक के लिए मेरे पास नोट्स ऑलरेडी है, वो ढूंढना होगा, वो तुम ले लेना। ठीक है, तुम अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, नोट्स मिल जाएगा। सर अभी न्यू सिलेबस हो गया। अरे हाँ रे सर वो तो बोल रहे सिलेबस न्यू हुआ, ये बताओ, अच्छा हमको ये बताओ, ये कंफ्यूज, सिलेबस न्यू हो गया क्या, गियर अलग से हो गया क्या, गियर तो गियर ही होगा ना, लॉ ऑफ गियरिंग तो जो वो बदल जाएगा क्या, सिलेबस का मतलब क्या, ऊंच नीच किया है, जो चीज ओल्ड हो गया उसको हटा दे। जैसे अभी सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया, तो अभी तो पूरा लेटेस्ट है, हम लोग मैकेनिकल होते हुए भी नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर अभी भी हम लोग के एकेडमिक में नहीं होना चाहिए, कुरिकुलम में होना चाहिए। तो अभी लेटेस्ट हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करी, धीरे धीरे हटा रही है। ठीक है, सिलेबस कुछ भी चेंज हो, बेसिक तुमको वही पढ़ना है, वही से आएगा, जो बता रहा हूँ वही काम तुम्हारा आना है, पढ़ लो, अच्छा नंबर आ जाएगा। तो गियर तुम्हारा हो गया खत्म, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ गियरिंग। ठीक है सर, यहाँ सर थोड़ा क्लास लीजिएगा सर ना, बोल रहे हो यहाँ पे आके।